हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स। मैथ्स के डाउट सेशन ले रहे हैं और चैप्टर 1 जो आपका सेट थ्योरी है, इसके हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे। तो जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर में आपको सबसेट्स के बारे में बताया कि सबसेट क्या होते हैं और सबसेट के कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो बी सी के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन को नोट करें। चलिए, क्वेश्चन है लेट ए बी and C is a set. सेट्स, ये 3 सेट्स हैं और यहाँ कंडीशन क्या क्या दी गई है? कंडीशन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। दूसरी कंडीशन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट B बराबर C। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि B बराबर है किसके? C के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया है। तो इसको आप लिखिएगा, गिवन दैट A यूनियन B बराबर A यूनियन C एंड A यूनियन इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आपको शो करना है टू शो दैट B बराबर C, B बराबर C, ये आपको शो करना है। अब आपने सबसेट में देखा होगा, हमने आपसे क्या बताया था कि यदि एक सेट दूसरे सेट के बराबर है, इसका मतलब ये है A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि A B का सबसेट है और B आपका A का सबसेट है। ठीक है, तो आपको यहाँ B बराबर C प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो वी विल शो अगर आप ये शो कर दें कि B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B, अगर आपने ये दो चीजें प्रूफ कर दी, ये शो कर दिया, तो ये खुद ही शो हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सबसेट की डेफिनेशन में जहां पर आपने प्रॉपर सबसेट की बात की थी, तो वहां पर हमने क्या कहा था? अगर जो है B और C दोनों इक्वल हैं तो B C का सबसेट होगा और C B का सबसेट होगा। इस कंडीशन में ही वो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों बात प्रूफ हो जाए तो B बराबर C भी हम प्रूव कर लेंगे, वो तो आपका प्रूफ हो ही जाएगा।
ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिएगा कि B इज द सबसेट ऑफ C एंड C इज द सबसेट ऑफ B। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ये हमें शो करना पड़ेगा। अब क्यों ये प्रूव करना है तो लिख लेंगे यहाँ पर, बिकॉज वी नो दैट क्या हम जानते हैं, इफ B is a subset of C and C is subset of B, then या डायरेक्ट लिख लें is a subset of B, that implies B बराबर C। अगर ऐसा होता है तब आपका B बराबर C हो जाता है। तो अगर आपके पास B इज द सबसेट ऑफ C है और C इज द सबसेट ऑफ B आ गया, ये हमने शो कर लिया, तो ये तो आपका प्रूफ हो ही जाएगा। तो बस अब आपको ये दो कंडीशन में B इज द सबसेट ऑफ C प्रूफ करना है, C इज द सबसेट ऑफ B प्रूफ करना है, B बराबर C आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो पहली कंडीशन हम यहाँ पर क्या करते हैं, टू शो दैट B इज सबसेट ऑफ C। पहली कंडीशन में हम ये प्रूव करते हैं कि B इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, B इज सबसेट ऑफ C। चलिए नेक्स्ट पेज में हमें पहले ये प्रूव करना है B इज सबसेट ऑफ C। लेट मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट X ले लिया जो कि बिलोंग करता है B को। एक एलिमेंट X है जो B को बिलोंग करता है, और अगर मैं यहाँ पर, आपके पास गिवन क्या है कि A यूनियन B बराबर A यूनियन C, ये आपके पास गिवन है। दूसरी कंडीशन है A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C, ये तो आपके पास गिवन है। हमने कहा कि X जो है B को बिलोंग करता है, X B को बिलोंग करता है, तो ये जो X है वो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। ये जो X है ये बिलोंग करेगा A यूनियन B। अब A यूनियन B का मतलब ये हुआ एक ऐसा एलिमेंट जो A में भी है और B में भी है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए X जो है A यूनियन B में है और A यूनियन B किसके इक्वल है, A यूनियन C है, यानी कि X को अब A यूनियन C में भी बिलोंग करना पड़ेगा। इसके डेफिनेशन क्या होती है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि X जो है A में भी बिलोंग करेगा और या तो ये इसमें बिलोंग करेगा या तो फिर X बिलोंग्स टू C। ठीक है, इसकी कंडीशन का मतलब ये हुआ X या तो, देखो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी यहाँ, X बिलोंग्स टू A यूनियन C। A यूनियन C का मतलब ये होता है कि X या तो, देखो इंटर यूनियन में हम क्या लेते हैं, A यूनियन C का मतलब ये हुआ, इसका सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से आप लिखते हैं, X सच दैट X बिलोंग्स टू A, और या तो वो A में बिलोंग करेगा या तो वो C में बिलोंग करेगा। यही कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दी है। इस X को देखो, X जो है B का एलिमेंट है, तो B का एलिमेंट है तो वो A यूनियन B में भी होगा। ठीक है ना, तो वो A यूनियन B में भी होगा। हमारे पास कंडीशन गिवन थी, अगर A यूनियन B है तो A यूनियन C के वो इक्वल हो जाता है। क्योंकि X जो है A यूनियन B को बिलोंग करेगा, X B को बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है A यूनियन B में भी वो आएगा ही आएगा। अब देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि आपका A में X, Y और Z है, ठीक है, और B में आपका है Y और Z इस तरह से।
ठीक है। तो हम ए यूनियन बी की बात करते हैं, तो ए यूनियन बी में आपका एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। कॉमन एलिमेंट्स को हम बार बार जो है रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को। तो देखो एक्स जो है कहाँ था, ए में था या बी में था, यहाँ बी ले लेंगे, बी में था यहाँ। चलिए इसमें सपोज जैसे दो ही एलिमेंट हैं और इसमें आपका एक्स भी है, एक्स बी का एलिमेंट था, तो ए यूनियन बी में भी वो आएगा ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स तो हमने लेट कर लिया कि वो बी का एलिमेंट है, तो उसे जो है ए यूनियन बी में भी होना ही पड़ेगा, वो होगा ही ए यूनियन बी में। ठीक है, कैसे होगा, इस तरह से। और क्योंकि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, तो एक्स जो है ए यूनियन सी में भी होगा। अब हम जानते हैं ए यूनियन सी का मतलब ये हुआ, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, कि एक्स या तो ए में होगा या फिर सी में होगा। तो हमने दोनों कंडीशन यहाँ पर लिख दी कि एक्स या तो ए में है, एक्स या तो सी में है, इन दोनों में से किसी एक में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और लगा है, तो इसके लिए दो कंडीशन होंगी। ठीक है, केस 1 और केस 2 बन जाएगा। इसमें हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में जब हम ये मान लें कि x जो है आपका किस में है, x आपका ए सेट में है। ठीक है, जब हम केस 1 में x बिलोंग्स टू ए करते हैं, x ए में भी है, x बी में भी है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास कोई एलिमेंट x है, ए आपके पास कोई सेट है x y और z है। ठीक है, बी आपके पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं x हो गया और w और z y है, या y ना लेकर के आप इसे w और v मान सकते हैं। तो आपका a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, आपका सिर्फ x आएगा। मैं सिर्फ x मान के ही चलूंगी यहाँ पर। तो देखिए आपके पास a जो है कहाँ पर है, a इसमें है, x जो है a में है, सेट a में है, x आपका यहाँ b में भी है। ठीक है, दोनों में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इंटरसेक्शन में भी वो आएगा। समझ रहे हैं बात को, x आपका a में था, x आपका a में है। इस केस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ से हमने दो केस बनाए, क्योंकि इस डेफिनेशन से x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, इसका मतलब ये हुआ x या तो आपका a में होगा या तो c में होगा, या दोनों में भी हो सकता है। तो दो केस बनेंगे। जब x a में होगा तो हमने क्या कहा, x a में है तो a इंटरसेक्शन b में, क्योंकि x b में तो है ही, ये कंडीशन लेकर तो हम चले थे। दूसरी कंडीशन यहाँ पर, पहले x तो b में है ही, ये तो हमने लेट किया, लेकिन x जब a में भी होगा, जब दोनों में होता है तो उसके इंटरसेक्शन में भी वो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन क्या है, अगर x जो है a इंटरसेक्शन b में है, तो x को a इंटरसेक्शन c में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c में भी x को होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे कर दें। ठीक है, तो x आपका एक a इंटरसेक्शन c में भी होगा, क्योंकि x आपका a इंटरसेक्शन c में भी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, a इंटरसेक्शन का c का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड, और नहीं एंड x बिलोंग्स टू c। x जो है a को भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन का मतलब, और x c को भी बिलोंग करेगा। ऐसा ही तो होता है इंटरसेक्शन में, वो दोनों को बिलोंग करेगा, वो a को भी बिलोंग करेगा और साथ में b को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर c है तो c को भी वो बिलोंग करेगा। अब मुझे कंडीशन चाहिए x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x c में भी है, x b में भी है।
इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ C। X आपका C में भी है और B में भी है, इसका मतलब ये हुआ कि B सबसेट है किसका? C का। ठीक है, B सबसेट है C का, और हमें यही प्रूव करना था फर्स्ट में, B इज द सबसेट ऑफ C। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन समझ लिया तो मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। हमने लेट किया X बिलोंग्स टू B। अगर X B में है तो X जो है आपका A यूनियन B में भी होगा। यूनियन का मतलब ये होता है कि वो आपका, देखो X B में है तो B के साथ A का यूनियन हुआ है, तो X को तो होना ही पड़ेगा यूनियन में, क्योंकि A यूनियन B में है और यहाँ हमने A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल रखा है, तो वो A यूनियन C में भी होगा। इसका मतलब ये हुआ, दो कंडीशन बन जाती है यूनियन का मतलब, या तो वो A में होगा X, या तो C में होगा। इसके अकॉर्डिंग जब वो A में है तो हमने यहाँ केस 1 ले लिया, X बिलोंग्स टू A, क्योंकि X A को बिलोंग कर रहा है और यहाँ B को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब X आपका A और A इंटरसेक्शन B में भी होगा, और A इंटरसेक्शन B आपका A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो यहाँ A इंटरसेक्शन C के इक्वल। फिर हमने डेफिनेशन लिखी कि अगर ये X जो है A इंटरसेक्शन C के अंदर है तो X को A में भी होना पड़ेगा और B C में भी होना पड़ेगा। कंडीशन मुझे सिर्फ C की चाहिए थी, X यहाँ C में है और यहाँ B में भी है, इसका मतलब ये है B इज द सबसेट ऑफ C। ठीक है, इस कंडीशन को देखिए, X बिलोंग्स टू C, X जो है यहाँ B को भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ C को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि B इज द सबसेट ऑफ C। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई है। चलिए, तो पहला हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है कि B इज द सबसेट ऑफ C। B क्या है? सबसेट है किसका? C का। चलिए, दूसरी कंडीशन क्या थी? यहाँ पर हमने दो चीजें प्रूव करनी है। B इज द सबसेट ऑफ C। B क्या है? सबसेट ऑफ C है। अब C इज द सबसेट ऑफ B आ गया तो तब हम B बराबर C हम लिख सकते हैं आसानी से। चलिए, इसको इतना नोट कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है सेकंड, to prove that C is the subset of B। C is the subset of B। दो चीजें प्रूफ करनी थी कि B is the subset of C, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब C is the subset of B। चलिए, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम बता सकते हैं कि B बराबर C है। ठीक है, चलिए, C is the subset of B। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? लेट कर देंगे कोई एलिमेंट y बिलोंग्स टू, y अगर बिलोंग करता है किसको? C को। y बिलोंग करता है किसको? C को। ठीक है, दो कंडीशन हमने यहाँ पर गिवन था, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये तो कंडीशन आपके पास दिया हुआ था, गिवन दैट, वो पीछे लिख गया इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, A यूनियन B बराबर A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C। ठीक है, चलिए, ये तो आपके पास गिवन है, ये आपके पास दिया है, और इसका प्रयोग करते हुए हम आगे इसको प्रूव करेंगे। क्योंकि y जो है C को बिलोंग करता है, y C को बिलोंग करता है, तो ये जो y है ये किसको बिलोंग करेगा? ये A यूनियन C को बिलोंग करेगा। अगर y C में है तो C जिसके साथ यूनियन में आएगा वहां पर y भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आएगा y। ठीक है, तो ये A यूनियन C के इक्वल बिलोंग करेगा, और y जब A यूनियन C को बिलोंग करेगा, A यूनियन C आपके A यूनियन B के इक्वल है, तो y जो है आपका A यूनियन B में भी होगा। ठीक है, y आपका A यूनियन B में भी होगा। अब इसका मतलब क्या है? यूनियन A यूनियन B का मतलब है y बिलोंग करेगा A को या फिर y बिलोंग करेगा B को। दो कंडीशन हो गई, और में तो केस 1 में जब y बिलोंग करेगा A को,
y a को भी बिलोंग कर रहा है और y आपका c को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ y बिलोंग्स टू ऑल्सो a इंटरसेक्शन c। y जो है a को बिलोंग कर रहा है c को भी, तो दोनों कंडीशन में क्या होती है, a यूनियन c, a इंटरसेक्शन c अगर लिखा है तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। दोनों कंडीशन होंगी, x a में भी और c में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ हम y की बात कर रहे हैं, या यहाँ आप y ले सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या कहा, y जो है a को बिलोंग कर रहा है, c को बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो a इंटरसेक्शन c में भी होगा। क्योंकि वो a इंटरसेक्शन c में है तो इसकी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, तो y a इंटरसेक्शन b में भी होगा। इसको खोलें तो y जो है इंटरसेक्शन का मतलब होता है y a में भी है एंड y आपका b में भी है, y a में भी है और y आपका b में भी है। ठीक है, अब यहाँ दो कंडीशन हो गई है, y a में भी है b में भी है, तो हमें क्या करना है, b को प्रूफ करना है c को b के सबसेट है, c जो है b का सबसेट है। y c में भी है, y belongs to c and y belongs to b। y c में भी है और y आपका b में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, c इज अ सबसेट ऑफ b। c क्या है, सबसेट है b का। ठीक है, और दूसरी कंडीशन डायरेक्ट आपको बता देता है, ये y जो है b में है और y आपका c में है, इसका मतलब ये हो गया है कि c इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो हमने दो चीजें यहाँ प्रूव कर ली है, इसको आप बाद में लिख सकते हैं। हमने प्रूव कर दिया है कि b इज द सबसेट ऑफ c एंड c इज द सबसेट ऑफ b। इसका मतलब ये हुआ b बराबर c, यही हमको प्रूव भी करना था कि b बराबर c होगा। ठीक है, चल ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था, आपके पास गिवन है a यूनियन b बराबर a यूनियन c, a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c। आपको प्रूव करना है b इक्वल है c के। ठीक है, तो हमने यहाँ दो कंडीशन ले लेनी है, ये तो आपके पास गिवन है। हमें b बराबर c प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा b इज द सबसेट ऑफ c एंड c इज द सबसेट ऑफ b, क्योंकि यही कंडीशन होती है सबसेट की, प्रॉपर सबसेट में पढ़ा था हमने कि जब b बराबर c है तो तब आपका b c का सबसेट होगा और c b का सबसेट होगा, इसलिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन में हमने यहाँ पर शो किया क्या, b इज द सबसेट ऑफ c। हमने एक एलिमेंट ले लिया x जो कि b को बिलोंग करता है, क्योंकि x b को बिलोंग करता है तो a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। और यहाँ गिवन है, ये आपके पास गिवन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन दैट कि a यूनियन b बराबर a यूनियन c। ठीक है ना, तो जब x इसको बिलोंग करता है तो इसको भी करेगा, क्योंकि ये तो आपके पास गिवन है। और अब यहाँ पर इसको हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली, इसका मतलब यूनियन का मतलब ये हुआ कि या तो x a को बिलोंग करेगा या तो c को बिलोंग करेगा। दो केस हो जाते हैं और में, पहले केस में हमने x को बिलोंग किया, वो a में है, तो इसका मतलब ये हुआ x आपका a इंटरसेक्शन b में भी होगा और a इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, और a इंटरसेक्शन c को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ये इसकी कंडीशन हो गई। और अब यहाँ ये वाली कंडीशन हमने ले ली, x बिलोंग्स टू c, x जो है c को बिलोंग करेगा, x c को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है, यानी कि b जो है सबसेट ऑफ c हो गया है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या थी, हमने ये प्रूव करना था कि c इज अ सबसेट ऑफ b, तो बस वही कंडीशन आपने ले ली। और दूसरा एलिमेंट y जो कि c को बिलोंग करता है, क्योंकि y c को बिलोंग करता है तो वो a यूनियन c को भी बिलोंग करेगा, और a यूनियन c a यूनियन b के इक्वल है, तो y यहाँ भी बिलोंग करेगा। अब इसकी आप कंडीशन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे,
इसका सेट बिल्डर आप फॉर्म पता है आपको कि y a को भी बिलोंग करेगा और या तो y को b को बिलोंग करेगा। दो कंडीशन होंगी यूनियन में, या तो y a में होगा या b में होगा। दोनों कंडीशन में हमने देखा y a यूनियन a इंटरसेक्शन c में है। क्यों? क्योंकि y a को बिलोंग कर रहा है और c को बिलोंग कर रहा है, तो एंड में तो यही इंटरसेक्शन वाला केस आता है। और a इंटरसेक्शन b के इक्वल आ रहा है और इसकी डेफिनेशन लिखी, ये आपका a और b में है, इसका मतलब c जो है आपका सबसेट ऑफ b है। और दूसरी कंडीशन में भी सीधे सीधे डायरेक्ट आ जाता है, y b को बिलोंग कर रहा है, y c को बिलोंग कर रहा है, यानी कि c इज द सबसेट ऑफ b। और कंडीशन क्या थी? b इज द सबसेट ऑफ c एंड c इज द सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब b बराबर c हो जाएगा। बस डायरेक्ट हमको यही प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।